मीडिया में बड़े ही ज़ोर शोर से छाया हुआ है। एक सब्जेक्ट ऐसा चल रहा है जिस पर बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एंकर अपनी अपनी बातें झाड़ रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो चौपाई आई है, उस चौपाई पर इतना बड़ा विवाद है जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि कोई भी एंकर ने अभी तक किसी हिंदी के प्रोफेसर को वहां पर नहीं बुलाया। किसी भी डिबेट में हिंदी के प्रोफेसर या हिंदी का कोई टीचर नहीं बुलाया गया जो आए और आकर के इस सब्जेक्ट को क्लियर करें। ये हिंदी का सब्जेक्ट है, रामचरितमानस की चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के अंतर्गत अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने अलंकारों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी में रचने वाली जो रचनाएं हैं उसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग होता है। और उसी के तहत इस चौपाई में अलंकार का प्रयोग करके चौपाई को कहा गया है। ताड़ना का अर्थ केवल मारना पीटना ही नहीं है। ताड़ना का अर्थ देखभाल भी है, ताड़ना का अर्थ संरक्षण भी है, ताड़ना का अर्थ अनुशासन भी है, ताड़ना का अर्थ व्यवस्था बनाना भी है। ऐसा नहीं कि ताड़ना का मतलब केवल पीटना ही पीटना है। ज्यादातर मैं देख रहा हूं सभी इसी बात पर अड़े पड़े हैं कि ताड़ना का अर्थ पीटना, कि ढोल हो, गवार हो, शूद्र हो, पशु हो, नारी हो, सबको मार दो, पीट दो। ऐसा नहीं है भाई। ढोल है, ढोल को पीटा जाता है, अर्थात ताड़ा जाता है, पीटा जाता है। किसमें? अनुशासन में। अगर वैसे ही पीटोगे तो ढोल फट जाएगा, लेकिन अगर अनुशासन के अनुसार किया जाएगा तो उसमें से सुर भी निकलेगा, ताल भी निकलेगा और कानों को अच्छा भी लगेगा। कोई गवार है, गवार कहते हैं अशिक्षित को, तो अशिक्षित को यहां पर शिक्षा देने के लिए बात कही गई है। ये शिक्षा के अधिकारी है। अगर कोई अशिक्षित है तो वो शिक्षा का अधिकारी है। बात कहेगी शूद्र, शूद्र होता कौन है? लोग कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, ये शूद्र है, वो शूद्र है। शूद्र कर्म के अनुसार शूद्र है। जो सेवा करता है वो शूद्र है, चाहे कोई भी हो। अगर मैं समाज की सेवा कर रहा हूं तो समाज के लिए मैं शूद्र हूं। जो व्यक्ति बड़े ओहदे पर भी है, लेकिन अगर वो सेवा उसके अंदर है, सेवा का भाव उसके अंदर है, तो वो सेवा करते समय शूद्र है। क्योंकि एक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रक्रिया रखता है। बात है पशु, पशु को देख रेख में रखना चाहिए, क्योंकि पशु अशिक्षित होता है, अज्ञानी होता है। अगर उसे देख रेख में नहीं रखेंगे तो वो कितना भी समझा लो वो नहीं समझता। क्यों? इसलिए उसको देख रेख में रखा जाता है कि इधर उधर ना चला जाए, भटक ना जाए। नारी, नारी संरक्षण में रखी जाती है, क्योंकि हमारे समाज में नारी से कीमती, नारी से विशेष कोई नहीं है। क्योंकि नारी ही नर की खान होती है, इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको संरक्षण में रखा जाता है।
तो यहां पर इस चौपाई के अंतर्गत ताड़ना के बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं। यहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहां पर एक ही शब्द होता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो सभी विद्वानों से, सभी नेताओं से, सभी माता बहनों से, भाई बंधुओं से हमारा निवेदन है कि इस विषय को ज़्यादा ना बढ़ाएं, इसको समझें और समझ करके आगे की प्रक्रिया करें, समाज की सेवा करें और इसको राजनीति मुद्दा तो बिल्कुल ना बनाएं। और केवल राजनीति मुद्दा बनाने, क्योंकि सन 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए इस चौपाई को राजनीतिक मुद्दा दिया है जिससे कि कुछ लाभ मिल सके, समाज को भ्रमित किया जा सके, समाज को तोड़ा जा सके। तो समाज को तोड़ना नहीं है भाई बंधुओं, समाज को एकत्र करो, समाज को जोड़ो, संबंधों को तोड़ो मत, संबंधों को जोड़ो।